हाय स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना आज हम लोगों को। मैं आपको पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था, तो आज थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स आई टोल्ड यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लास 11, क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि हम रिएक्शन रट लेंगे। तो रट करके या रट्टा मार करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 100% नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसका मैकेनिज़्म नहीं पता है तो आप परेशान हो जाओगे, आप उस रिएक्शंस को लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन मेनली वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम या सल्फर, मेनी मोर आर देयर, या हाइड्रोजन्स, ये सब उसमें ऐड होते रहते हैं। तो हम उसको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारे एग्ज़ाम में। हमको पता है कि क्लास 11, क्लास 12 और IIT, JEE, नीट, इन सारे परीक्षाओं में करीब करीब 25 to 30%, ये ध्यान रखेंगे, 25 to 30% रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप 25 to 30% अपना नंबर या मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू फॉरगेट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बस भूलने की कोशिश ना करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझें, और एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात आप उसके मैकेनिज़्म को कर लेंगे। आप उसमें क्या किसका रोल होता है, रिएजेंट का क्या रोल होता है, रिएक्टेंट का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। तो इसी के बेस पे मैंने कल आपको बताया था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से आगे चलते हैं बेटा। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, कैसे उसका नाम जानेंगे, नॉमेनक्लेचर आएगा। तो उन सब सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो इसमें बेनिफिशियल होंगी, जो आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मदर कंपाउंड ऑफ द ऑर्गेनिक, मीन्स जहाँ से हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सबसे छोटा कंपाउंड या सबसे पहला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा। इसको हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन अगर हम मेनली बात करें तो ये दो तरह का होगा। एक होगा असाइक्लिक और दूसरा होगा साइक्लिक। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये साइक्लिक और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अब आएंगे, इस असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम कह सकते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं एल्केन्स। एल्केन्स मीन्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार होंगे। तो ये असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे इसके कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और इस अनसैचुरेटेड को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बेटा एल्कीन्स और दूसरे को बोलेंगे एल्काइंस। हो गया। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जैसा कि हमको पता है कि एक होता है बेंजेनॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड, जिसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या कहेंगे। एक हो गया एलिसाइक्लिक, जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था, और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और वो अगले हम एरोमेटिक। तो इस तरह से हम
बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ये बेस आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, उस बेस को आप समझने की कोशिश करें कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर या उसको पहचानने में इनका क्या रोल होता है, इनका क्या योगदान होता है, ये हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊंगा, एल्केन, ध्यान देंगे, एल्केन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही टाइप है। एल्केन्स का जो फार्मूला होगा वो जनरल फार्मूला CnH2n+2, इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन्स। ओके, अब इस जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन्स में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कार्बन की संख्या अगर 1 रखें तो C1H2 × 1 2 + 2 = 4। तो यहाँ से हम नाम लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 C2H6 C3H8 C4 H10 C5 H12 C6 H14 C7 H16 C8 H18 C9 H20 C10 H22। ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम 1 कार्बन टू 10 कार्बन। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसमें जो इससे हम मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 कहते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 और हिंदी में 1 2 3। इसी तरह केमिस्ट्री में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। द सेकेंड वन इज नोन एज इथेन, इसको कहते हैं प्रोपेन, इसको कहेंगे ब्यूटेन, इसको कहेंगे पेंटेन, इसको कहेंगे हेक्सेन, इसको कहेंगे हेप्टेन, इसको बोलेंगे ऑक्टेन, इसको बोलेंगे नोनेन और इसको बोलेंगे डेकेन। तो सबसे पहला, इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको एल्केन्स का नाम पता होना चाहिए, कार्बन के बेस पे उसका नाम पता होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। 10 के ऊपर भी अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, इस तरह से चलता जाएगा। बट मोस्टली यू विल सी टिल कार्बन नंबर 10। इसके ऊपर भी आपको जानना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया गया तो आप उसके नॉमेनक्लेचर को जानना चाहिए आपको। तो ये हो गया एल्केन्स, ठीक है। अगर हम इसी एल्केन्स की जगह पे फिर से मैं बताऊंगा कि एल्केन क्यों एन होता है बेटा, लास्ट में ANE इज द जनरल नेम। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट के लास्ट में एन लगा है सब में, तो देयरफॉर हमें कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो CnH2n+2 टाइप का होगा। अब इसमें आपको जानना होगा कि इन एल्केन्स की खासियत क्या होगी। जैसे मान लिया हमने 3 कार्बन वाला ले लिया कोई स्ट्रक्चर 1 2 3, आपको नहीं पता है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो आप ये जानें कि प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, ये ध्यान रखेंगे, और कार्बन को सबके साथ एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। एल्केन की क्या खासियत होती है कि एल्केन में सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी भी नो दैट 4, तो जहाँ जहाँ इसकी वैलेंसी दिख रही है वहाँ हम उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। और हमने देखा कि इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। किसका होगा स्ट्रक्चर? प्रोपेन। इसमें कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर वी गॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द प्रोपेन इज C3H8 एंड इट इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द प्रोपेन। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर दोनों को जानना जरूरी है। अंडरस्टूड? अब इसी में हम आपको एल्केन से ही रिलेटेड एल्किल ग्रुप, मैं यही बताना चाहूंगा कि एल्किल ग्रुप
इसका बहुत बड़ा रोल है IUPAC नॉमेनक्लेचर में या केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप हम ये कहेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या उसको हम दूसरे शब्दों में कह लें कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर जो ग्रुप बचता है दैट इज नोन एज द एल्किल ग्रुप। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए हमने 2-4 लिखा, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इसका नाम बेटा अभी बताया हूँ, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब इसका नाम हो गया ब्यूटेन, मीथेन, अभी लिखा हूँ। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन। इसका हो गया इथेन, फिर इसका हो गया प्रोपेन। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे आपको कुछ बताना है। ब्यूटेन और यहाँ से पेंटेन। ये तो हो गया एल्केन, हमने ये लिखा इट इज द एल्केन। अब इस एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देना है। उस डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन की जगह पे हम कोई फंक्शनल ग्रुप रखेंगे। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, इस टाइप का बनेगा सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यहाँ कुछ जोड़ेंगे इस सिंगल बॉन्ड के साथ, C2H5, C3H7, C4H9 और C5H11। ध्यान देना, सारे में हमने एक एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेस हुआ मीथेन से, तो इसको हम कौन सा एल्किल ग्रुप कहेंगे? ये एल्किल ग्रुप होगा। इस एल्किल ग्रुप का क्या नाम होना चाहिए? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मीथेन। तो ये जनरल नेम था एल्केन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये जनरल नेम होगा एल्किल, यानी कि इसका नाम हो गया मेथिल, METHYL। ध्यान देंगे, अब यही बार बार आपके नॉमेनक्लेचर में, यही बार बार आपको जो जनरल नेम होता है उसी में बार बार आएगा। मेथिल, इसका नाम हो गया एथिल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपिल और द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटिल, और इस ग्रुप का नाम हो गया पेंटिल। ध्यान देंगे, पेंटिल। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ CH3 के साथ OH लगा दिया, तो मैं आपको बताऊंगा OH इज द फंक्शनल ग्रुप, और OH को हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इसके आगे हम एल्कोहल जोड़ देते अगर OH लगा होता, तो मेथाइल एल्कोहल। अगर हम Br लगा देते विच इज हेलोजन, तो मेथाइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एल्किल ग्रुप का डेफिनेशन अगर हम कहें, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is responsible for its physical properties are called the alkyl groups। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह ग्रुप जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज द एल्किल ग्रुप। मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से हम इसके एल्किल ग्रुप के नाम को जोड़ते हैं। अंडरस्टूड? तो कह सकते हैं कि एल्किल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स which are obtained by displacing one hydrogen atom from saturated hydrocarbon। फिर से ध्यान देंगे, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने के बाद जो ग्रुप बचता है दैट इज नोन एज द एल्किल ग्रुप, और इस एल्किल ग्रुप को हम कहेंगे कि दिस एल्किल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। अंडरस्टूड बेटा? अब ये हो गया एल्किल ग्रुप, इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आपको एल्केन पता होगा तब आप एल्किल ग्रुप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। अब मैं आपको ले चलूंगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं एल्किल ग्रुप, दूसरे को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था CH3OH, अगर इसमें OH जोड़ दें तो इसको कहते हैं मेथाइल, METHYL, और इसको कहते हैं एल्कोहल।
आपने देखा ये दो ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है। एक ग्रुप को कहते हैं एल्किल ग्रुप, दूसरे को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर से जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज नोन एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें अगर हम मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ले लेते तो एल्किल को हम बेटा जनरल नेम आर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्किल ग्रुप मतलब होता है आर की जगह मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल हम ये कह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ अगर डेफिनेशन आप कहेंगे तो लिख सकते हैं द ग्रुप्स या द ग्रुप which is responsible for chemical properties of a compound is called functional group, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसा ग्रुप जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है इसको जरा गौर से देखेंगे, मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। इसको मिटा दे रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं है तो बहुत सारे, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं मैं उसको बता रहा हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेम और यहाँ लिखेंगे सिंबल, नेम और सिंबल। अगर हम फंक्शनल ग्रुप एल्कीन से स्टार्ट करें बेटा, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर लिखेंगे एमीन। इसमें 3 टाइप होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इन तीनों को मैं बताऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, नाइट्रो, हैलो, एमाइड, मेनी मोर आर देयर। फिर बाद में जब मैं आपको उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स बताऊंगा तब मैं सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखूंगा, फिर आप उसको जानेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो सिंबल होता है मतलब किसी 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज द सिंबल ऑफ द एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। एल्कोहल मतलब सिंगल बॉन्ड OH। ये ध्यान देंगे सिंगल बॉन्ड OH इसलिए लगाते हैं क्योंकि दिस बिफोर फ्यू मिनट्स आई टोल्ड यू कि हमने ROH लिखा था बेटा, ध्यान देंगे। R मतलब एल्किल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH। इसका मतलब हो गया कि दिस OH शुड बी अटैच विद द एल्किल ग्रुप। ये R के साथ अटैच होना चाहिए, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड का सेंस हो गया कि यह R यानी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। एल्डिहाइड को लिखेंगे CHO, फिर लिखेंगे कीटोन को C डबल बॉन्ड O। यहाँ ध्यान देंगे हमने 2 बॉन्ड लगाया है। 2 बॉन्ड का मतलब यहाँ तो एक R लगता, यहाँ एक R लगता, यहाँ 2 R लगेगा। बोथ शुड बी सेम आर द डिफरेंट। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखेंगे इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो COOH होगा, यानी R के साथ COOH ग्रुप लगा रहेगा। एमीन में सिंगल बॉन्ड NH2, ध्यान देंगे एक और इसमें से H गायब हो गया तो एक बॉन्ड और लग गया, और इसमें से वह जो
एक H इसमें से बचा था, अगर इसको भी हटा देंगे तो 3 बॉन्ड लगे। ध्यान देंगे सिंगल बॉन्ड यानी RNH2 इज नोन एज द प्राइमरी अमीन, R और R मिलके हो गया R2NH या RR-NH, तो ये सेकेंडरी अमीन। R और R यानी R1 R2 और R3 या R N इज नोन एज द टर्सरी अमीन। ध्यान देंगे ये प्राइमरी अमीन, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ, इट इज़ द सिंबल ऑफ प्राइमरी, इट इज़ द सिंबल ऑफ सेकेंडरी और इट इज़ द सिंबल ऑफ टर्सरी। हो गया। और हाइलो ग्रुप का मतलब होता है X मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो इस तरह से हेलो ग्रुप हो गया। एमाइड क्या होगा बेटा? CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2, दिस इज नोन एज द एमाइड। इसके अलावा आइल हेलाइड, एमाइड के अलावा आइल हेलाइड, COCl या थायो एल्कोहल, ईथर, इसमें भूल गया ईथर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब हो गया जहां भी बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उस बॉन्ड में हम ये देखेंगे कि वो R एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हम ये कह सकते हैं, फिर से बताना चाहूंगा, द ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप और एल्किल ग्रुप आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं